दोस्तों लैपटेक्स इम्पेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे साथ है दिलदार सर। आप नेहरू प्लेस में जब उतरेंगे तो ये देख सकते हैं नेहरू प्लेस का मार्केट, ये मेट्रो स्टेशन है ये नेहरू प्लेस का, और इसके जस्ट सामने में इरोज कॉरपोरेट टावर है। देख सकते हैं बड़ी सी बिल्डिंग है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने ऑफिस, जहाँ से आपको लैपटॉप के पार्ट्स और जो भी सामान चाहिए आपको लैपटॉप के, वो आपको वहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर कोरोना का है इसलिए मैं आपको अपना फेस नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर चालान है 2000 का। तो अब हम लोग चलते हैं, दिलदार सर को मैं बोलूँगा दिखाते जाइए। एक तो जो आपकी प्राइम लोकेशन है यहाँ पर आपको सत्यम सिनेमा के पास उतरना है। जब आप मेट्रो स्टेशन से निकलेंगे बाहर की तरफ, तो आपका जो लोकेशन होगा वो इस गली में जाना है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक पार्किंग है, मल्टी स्टोरी पार्किंग है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्किंग है। फिर मैकडॉनल्ड का है यहाँ पर, ठीक है, मैकडॉनल्ड के पास है। ये सत्यम सिनेमा है, मैकडॉनल्ड के आगे जो है सत्यम सिनेमा है। अब यही गली है, इसके अंदर से आपको इंटर होना है, ठीक है। आपको अब इस लोकेशन पर से मैं पीछे दिखाता हूँ कि आप जब पीछे से देखेंगे तो ये आपको नेहरू प्लेस का मेट्रो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके जस्ट सामने में आपको इरोज टावर है ये, और इसके जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, जिसके अंदर अभी हमें नेहरू प्लेस के मार्केट में इंटर करना है। आप किसी भी जगह पर पहुँचें नेहरू प्लेस में, आप किसी भी जगह पर पहुँचे, आपको कहाँ पर पहुँचना है? आपको पहुँचना है सत्यम के पास। ये सत्यम सिनेमा है, उसके सामने मैकडॉनल्ड है। मैकडॉनल्ड के पास से अब हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैकडॉनल्ड का लगा हुआ है, लोग सब खाना खा रहे हैं। अगर आप भूखे हैं, दूर से सफ़र करके आए हैं, तो आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए मल्टी पार्किंग है, यहाँ पर सीधे आना है, कुछ भारी रास्ता नहीं है। आप नेहरू प्लेस में हो सकता है कि किसी दूसरे मेट्रो स्टेशन पर पहुँचेंगे, तो आपको किसी से पूछना है कि सत्यम सिनेमा कहाँ से और कैसे पहुँचे। आप सत्यम सिनेमा के पास पहुँच जाइए। यहाँ से आपको सबसे नियरेस्ट प्लेस में हमारे ऑफिस का रास्ता मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप यहाँ से जो है आपको थोड़ा सा राइट होना है, तो ये चूँकि पार्किंग है, आते वक्त ये जगह देख लीजिए आप। यहाँ से आपको दिख रहा नेहरू प्लेस का जो है मेट्रो, और ये मैकडॉनल्ड का रास्ते से हम लोग इंटर हुए हैं। थोड़ा सा आपको राइट लेना है यहाँ से, और चूँकि ये है पार्किंग है, मेन पार्किंग है, अंदर भी मल्टी पार्किंग है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे आगे। आइए इधर से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 47 नंबर बिल्डिंग, आपको ये यहाँ बिल्डिंग के नंबर के हिसाब से भी और नाम से दोनों चीज़ से जान सकते हैं। 47 नंबर बिल्डिंग है, प्रगति हाउस है ये, और आपको 51-52 में जाना है। तो जस्ट इसके आगे ही आपको 51-52 नंबर बिल्डिंग दिख जाएगी। उसके बाद ये चूँकि बैक साइड है, ये रेड रोज आपको दिख रहा है, ये रेड रोज बिल्डिंग है, ठीक है। आपको ये आप देख सकते हैं, ये रेड रोज बिल्डिंग है, ठीक है। चूँकि गेडोर सबको समझ में नहीं आता है, तो रेड रोज के बगल में भी बताते हैं हम लोग कि रेड रोज के पास से आपको उसकी अगली बिल्डिंग जो है, ये देखिए रेड रोज के बाद जो है गेडोर हाउस आपको नज़र आ रहा है। ये 51-52 नंबर बिल्डिंग है, यहाँ पर आपको पहुँचना है, ठीक है। ये देखिए 51-52 आपको दिख गया। ये बैक साइड है। इसका फ्रंट साइड जो है आपको शोरूम वगैरह दिखेंगे, डेल के, HP के शोरूम वगैरह होते हैं। तो ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये इसका एंट्रेंस है। आपको मैं फिर से यहाँ से बैक दिखा देता हूँ। हम लोग मेट्रो स्टेशन के सामने से आए हैं और सीधे पार्किंग के रास्ते से होते हुए बैक साइड से यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये 51-52 नंबर बिल्डिंग है। तो अब हम एंटर होते हैं। तो यहाँ पर गेडोर हाउस, 51-52 नेहरू प्लेस, और यहाँ पर आपको FQS इंडिया, लैपटेक्स इम्पेक्स, ये दोनों हमारी कंपनी है, ठीक है। FQS इंडिया और लैपटेक्स इम्पेक्स। तो यहाँ अब हम लोग चलेंगे, और ऑफिस का नंबर, तो ये यहाँ पर जो आपको FQS इंडिया और लैपटेक्स इम्पेक्स 303 में आपको चलना है यहाँ पर। तो यहाँ से इस बोर्ड से
आप यहाँ तो देख रहे हैं स्टेयर्स है, आप यहाँ से स्टेयर्स भी ले सकते हैं और आपको आगे लिफ्ट भी मिलेगा। क्योंकि ये तो ग्राउंड फ्लोर हुआ, नीचे बेसमेंट था, यहाँ पर लिफ्ट लगा हुआ है 2 और इसके आगे से सीढ़ी भी है। थर्ड फ्लोर पर चूंकि जाना है, 303 का मतलब हो गया थर्ड फ्लोर। अब हमें यहाँ पर लिफ्ट को दिलदार सर को बोलूँगा प्रेस करिए, तो दिलदार सर भी हमारे साथ है। तो अभी वेट करते हैं हम लोग लिफ्ट का। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लिफ्ट के अंदर हम लोग आ चुके हैं और थर्ड को हमने प्रेस किया है, तो थर्ड फ्लोर पर ये हमारा ऑफिस है। तो अभी हम लोग थर्ड पर अभी निकल करके जो जितना भी पार्ट्स है उसका मैं आपको डेमोस्ट्रेट करवाऊंगा कि क्या क्या हमारे पास वैरायटी होती है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो 2 फ्लोर पर तो पहुंच गए हम लोग, थर्ड पर भी आ गए। यहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको राइट चलना है, ठीक है। यहाँ से हमारा दोनों तरफ ऑफिस है, लेफ्ट साइड में 2 ऑफिस है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ हमारा मेन ऑफिस है अभी। तो ये जफ़र अहमद है और ये देखिए 303 जो है हमारा ऑफिस का नंबर है और ये लैपटेक्स इंपेक्स है और FQS इंडिया यही है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये फजल अहमद है, ये हमारे बड़े भाई है और ये मैनेजर साहब हैं सुधांशु और वो अथर है। तो अभी मैं आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में, जो यहाँ के इंचार्ज है फजल सर, इनसे मैं बात करूँगा कि क्या क्या वैरायटी इनके पास होती है। मैं सारी चीज़ें आपको अब स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। देखिए जैसा कि हम लोग FQS इंडिया यानी कि हमारी जो कंपनी है लैपटेक्स इंपेक्स, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ आइटम काफ़ी सारे हैं, जिसमें कि आपको लैपटॉप रिपेयरिंग टूल्स, डेस्कटॉप रिपेयरिंग टूल्स और ICs, प्लास्टिक बॉडी ABCD, फिर जो है आपकी DC जैक, केबल्स, यानी लैपटॉप के जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं रिपेयरिंग टूल के साथ, वो सारे यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आयरन के बिट है, ESD बैंड है, बाकी वो ICs के जो है डब्बे आपको नजर आ रहे हैं, हिंजेस है, फैन है, DC जैक है, केबल है, ये सारी चीजें। तो ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा फजल सर से कि अगर कोई चाहता है कि अगर अपना बेसिक सेटअप डाले तो उसको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और चीप एंड बेस्ट, ऐसा नहीं हो कि जो है 200 रुपये का मल्टीमीटर हो, एक ऐसा कि जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और ठीक ठाक वो का अपना काम स्टार्ट कर सके। तो क्या क्या चीज़ रिकमेंड करेंगे आप उसे? सबसे पहले तो इसमें पावर सप्लाई होना ज़रूरी है। तो पावर सप्लाई, एक डीसी मशीन जिसको कहते हैं पावर सप्लाई होता है, वो होना ज़रूरी है। जो हमारे के जो सबसे अच्छा ब्रांड है हमारे के लिए वो QJE का है। 3005 EXE 4 डिजिट की मशीन है, लेटेस्ट है और अच्छी परफॉर्मेंस है। 10 साल से हम लोग इसको सेल कर रहे हैं, कभी कोई कंप्लेन नहीं आया। तो ये QJE पावर सप्लाई है, 4 डिजिट की मशीन है, लेटेस्ट है। और सामने से फ्रंट दिखाना इनका, ये देख लो 3005 XE होता है ये मॉडल, ये होना ज़रूरी है। और ये इसके साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका डिफरेंट टाइप के लैपटॉप आएंगे, आपको इसके अडेप्टर होना सबका मुश्किल है। तो आपके पास एक ये मल्टी पिन का सेट आता है, ये 47 पिन सेट है और इसमें एप्पल भी इंक्लूडेड है, उसमें PSID वाली भी है, डेल और HP की, जो आपका ऑटोमेटिक चार्ज भी करता है, वो पिन भी इसके साथ में है। इसके साथ एक पावर केबल भी, इसके अडेप्टर केबल भी दी हुई है, तो वो भी मिल जाएगी। ये PSID है, इसको आप देख लीजिए, ये भी मिलेगी साथ में आपको। ये हो गया आपका पावर सप्लाई, ये हो गया आपका मल्टीपिन कनेक्टर सेट। इसके साथ होता है आपका एक इसके साथ एक केबल भी आएगी साथ में, वो भी इसके साथ होगी। दूसरा टूल जो मैं सजेस्ट करता हूँ उसके बाद होना चाहिए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का एक बहुत वैरायटी ऑफ रेंज है, जो लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ सबको वो है DM98। ये 6000 काउंट तक के लिए ट्रू RMS है, बहुत ही अच्छा है, हाई फंक्शनिंग है और इसकी परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा है, इसका फीडबैक है। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ इसके लिए। इसके अलावा भी यहाँ पर और भी है रेंज के, आप एक बार इधर भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे यूनिट की है, हमारी यूनिट के है। इसके अलावा हमारे पास सनशाइन का भी है, मैस्टेक का भी है हमारे पास में, और भी ब्रांड है हमारे पास में। मेट्रो का भी है हमारे पास में, मेट्रो Q भी है हमारे पास में, वो भी मिल जाएगा।
तो ये हो गया दो बेसिक चीज़। इसके बाद होता है दूसरा आता है आपके पास हॉट गन और सोल्डिंग स्टेशन जिसको आप कहते हैं, वो मैं रिकमेंड करता हूँ सबको फॉलकम की। ये 2-in-1 है, इसकी मशीन अच्छी है और इसमें आयरन प्लस रिवर्क स्टेशन दोनों साथ में है। अच्छा हाई परफॉर्मेंस है, हेवी मशीन है, मोटर हाई है, हेवी है, सेंसर की मशीन है, ऑटो कट है, सारी सब मशीन के साथ है, ये भी एक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट मशीन हो तो हम आपको अलग अलग भी दे सकते हैं। आयरन अलग मिल जाएगी आपको, हॉट एयर गन अलग मिल जाएगी आपको, उसका भी अलग रेंज है, अलग वैरायटी है। वो भी हम आपको अगले किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि वो और हमारे पास कौन कौन सा ब्रांड है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अगर आपको जिसको चाहिए कि और क्या चाहिए, किस मॉडल का चाहिए, किस ब्रांड का चाहिए, वो भी आप हमें बताइए, हम भी आपको बता देंगे कि हमारे पास और कौन कौन सा मॉडल है। ये हमारे लैपटेक्स FQS के नीचे कमेंट में आप लिखते जाएंगे, हम आपको जवाब देते जाएंगे वहाँ से। फिर आपके पास आता है एक बायोस प्रोग्रामर का। तो हमारे पास जो है यूनिवर्सल में RT809F भी पड़ा है, ये बायोस करेगा, सिंगल बायोस, प्लस एक ENI की भी कंट्रोलर को करता है, जो 9012 A3 कंट्रोलर होती है वो भी इसको कर लेता है। इसके साथ में एक आता है हमारे साथ, हम और आयो प्रोग्रामर के लिए आता है इनिट का SIO टर्बो प्रोग्रामर है, जो सारी आयो को करता है। इसके साथ ये केबल के थ्रू होता है, इसमें जंपर मारने की ज़रूरत नहीं है, एक बार खोल कर इसको देख सकते हैं। इसके साथ सारी वायर आती है कनेक्शन के साथ में, ये कीबोर्ड के थ्रू ही हो जाएगा, देख लेंगे वो। सबसे अच्छी बात, हाँ, सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि ये कीबोर्ड मॉड्यूल के थ्रू ही प्रोग्राम हो जाता है, आपको जंपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मैं भी अभी जितनी चीज़ आपको फजल सर ने दिखाया है, ये मैं भी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अपने सेटअप में। आपने भी देखा होगा कि मैं एनिट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और साथ में जो QJE का ये पावर सप्लाई है, ये तो मैं करीब 15 सालों से ये यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है, इसलिए आप इसके लिए जो है बेफिक्र रहिए कि ये ख़राब नहीं होगा। अच्छा, जहाँ तक बात है कि फजल सर ये बताइए, ये तो हुआ कि बायस प्रोग्रामर में आपके पास सबसे बेसिक मॉडल है ये, और इसके लिए बताइए कि अगर दोनों हो, जैसे आपका कोई जिसमें आयो भी प्रोग्राम हो जाती हो, इसके लिए हम RT809H, ये देखिए आप RT809H है, 21 एडाप्टर, ये एडाप्टर का देख सकते हैं कि लगभग सारी वैरायटी इसके अंदर मौजूद है। यानी कि आपको एक ही डिवाइस से सारे काम हो सकते हैं। अगर आप अलग अलग नहीं लेना चाहते, जैसे कि अगर आप RT809H नहीं लेना चाहते, F नहीं लेना चाहते हैं और अलग से एनिट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरा भी जो एम्प्लॉय है वो यही यूज़ कर रहा है और काफ़ी अच्छा है। लगभग सारे IC जो है प्रोग्राम हो जाती है। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए, जैसे SVOD भी हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन SVOD के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले हमें ऑर्डर देना होगा, उसके बाद हम आपको अवेल करवाएंगे। ये एक रिक्वायरमेंट है। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रोग्रामर चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर दो नंबर, आप इस पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आप ऑर्डर दे सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। अब बात रही कि लैपटॉप ओपन करने के लिए जो सबसे बेसिक आइटम होता है कि आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है, और स्क्रू ड्राइवर में हम काफ़ी परेशान रहते हैं कि कभी उसका नोक टूट जाता है, फिर हमें 0.5 नहीं मिल रहा होता है, 0.6 नहीं मिल रहा होता है, तो ये इसमें हम काफ़ी परेशान रहते हैं। फजल सर ये बताइए, स्क्रू ड्राइवर एक बेसिक आइटम है जो लैपटॉप रिपेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए इस टूल्स का होना सबसे मस्ट है, और काफ़ी रॉबस्ट चाहिए होता है, मजबूत चाहिए होता है। तो आप इसमें कौन सा रिकमेंड करेंगे जो अच्छा लॉन्ग लास्टिंग हो? तो बेसिक से लेकर के एडवांस आइटम तक में जो भी आपके पास जरा दिखा दीजिए। देखिए, अगर हम सस्ते की बात करते हैं तो 200, 250, 300 जो भी होता है रेंज की, छोटे रेंज पर आपको बहुत सारा मिल जाएगा स्क्रू ड्राइवर। लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम, जैसे आपने बताया कि इसका स्क्रू वो ख़राब कर देता है, आपका स्क्रू भी ख़राब करेगा और ये खुद भी, इसका भी फेस ख़राब हो जाता है। मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो नॉन्च का 730 ये मैं यूज़ करता हूँ और इसे ही रिकमेंड करता हूँ। इसके साथ में आप देख लें, इसकी बिट्स जो है ये एप्पल के लिए भी है, नॉर्मल विंडोज़ के लिए भी है, सभी लैपटॉप के लिए है। और इसमें इसके सबसे जो प्लस पॉइंट है, ये इसके जो फेस है वो ख़राब नहीं होते हैं कभी भी। ये बड़ा भी हो सकता है और ये बड़ा भी कर सकते हैं इसको, ये बड़ा भी हो सकता है, ये मैग्नेटिक भी है, सब कुछ है इसके साथ में। ये सबसे तो काफी हेवी है। ये देखने में काफ़ी हेवी लग रहा है
और मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, चूँकि इंडिविजुअल अलग अलग स्क्रू ड्राइवर रखना थोड़ा मुश्किल होता है। हर तरह के एप्पल में अगर आप काम करते हैं या नॉर्मल में भी काम करते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं पर बड़े, कहीं पर छोटे, कहीं पर पतले, हर तरह के स्क्रू लगते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, चूँकि ये भी मेरा टेस्टेड है, ये काफ़ी अच्छा आइटम है। लेकिन अगर सस्ते में अगर मैं पूछूँ आपसे, अगर इससे थोड़ा लोअर बजट है आपका, तो फिर मैं आपको इसमें कहता हूँ 739 है मॉडल नंबर, सेम मॉडल है, लॉन्च का ही है, 739 है। और ये भी इसी तरह वही चीज़ है, सिर्फ ये कि इसकी बीट थोड़ी इससे हल्की होगी, इसकी प्राइस भी थोड़ी लो होती है, लेकिन जो क्वालिटी वाइज है, क्वालिटी बहुत सेम है। तो अगर आपका जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है ये भी, और जो इसके पहले जो दिखाया था, अगर आपको चाहिए ये और इसका प्राइस चाहिए, तो आप जो नंबर आपका दिख रहा है, इस आपके स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिख रहा है, आप उस पर कांटेक्ट कर करके रेट भी पूछ सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो अब चलिए हम अब इसके बाद जो है बेसिक आइटम में आपका मैट आता है, फ्लक्स आता है, सोल्डर वायर, डिसोल्डर वायर, मैग्नीफाइंग, ये सारी चीज़ें आती है। चूंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास मैट का कैसी क्वालिटी है आपकी? ESD मैट है, ESD मैट है, ये ठीक ठाक हेवी क्वालिटी है। मेरे पास भी, आपने मेरे सेटअप पर तो कम से कम ज़रूर देखा होगा, मैं भी यही यूज़ करता हूँ। घर पर भी मेरे पास यही है और ऑफिस में भी मैं यही यूज़ करता हूँ। तो ये ज़रूरी होता है चूँकि एंटी स्टैटिक होता है और हीट फ्री होता है। सबसे अच्छी बात होती है हीट फ्री होता है। आप टेबल पर काम करते हैं तो टेबल ख़राब हो जाता है, वहाँ पर जलने फूटने की आवाज़ आती है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आईसी फूट गई है। एक्चुअली आईसी नहीं फूटती है, आपका टेबल आवाज़ कर रहा होता है, लकड़ी आवाज़ कर रही होती है। तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। तो ये एक जो, अगर इसका प्राइस आपको अगर चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करिए। अब बात आती है आईसी को निकालने लगाने के लिए जो आइटम है आपके पास क्या क्या है? इसमें फ्लक्स है, ये एमटेक है, एमटेक है, जो द बेस्ट है हमारे पास, जो क्वालिटी है वो ये एमटेक है। ठीक है, एमटेक है यहाँ अगर पर। और बेटर वगैरह जाते हैं तो आप एमके को यूज कर। हाँ, एमके तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अपने वीडियो में, आप मेरे लैपटेक्स के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं अगर आपको बीजीए के रिगार्डिंग या आईसी रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग अगर कभी कुछ बताया होगा तो मैंने एमके को प्रेफर किया है, एमटेक को। किंगबो मैं बहुत पहले यूज़ करता था, ठीक है। और एमटेक में एक और क्वालिटी है जो है ब्लू। अब फजल सर ये बताइए, इसमें सबसे बेहतर कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है? सबसे बेहतर तो एमके है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन एमटेक है जो ओरिजिनल है, और ब्लू एमटेक है। किम्बो है, किम्बो में क्योंकि आप जैसे ही पता आपको कि इसमें लेडेड होता है थोड़ा बहुत, इसलिए लोग, लेकिन ये भी वही काम करता है जो बाकी सब करते हैं, सिर्फ लेड की वजह से ये प्राइस थोड़ा कम होता है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात समझ आ गई कि आईसी निकालेगा सब, सारे जो पेस्ट है आईसी निकालने में आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन आपकी सेहत के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, वो किंगबो हो सकता है। बाकी एमटेक और एमके तो मैंने भी यूज़ किया है, इससे थोड़ा सा स्मोक कम निकलता है और ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर चूंकि लॉन्ग लास्टिंग अगर आपको रिपेयरिंग करना है तो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, कूलिंग पेस्ट है ये, तो ये सीपीयू पेस्ट है। तो बहुत सारे लोग कॉलगेट लगा लेते हैं, तो वो अच्छा तरीका नहीं है, तो कॉलगेट ना यूज़ करिए। कॉलगेट ना यूज़ कर करके आप एक बार पेस्ट यूज़ करके देखिए, इससे फर्क पड़ता है। दो क्वालिटी है, ये देख सकते हैं आप, ये एक हल्की क्वालिटी होती है जिससे हम कहते हैं क्वालिटी, ये क्वालिटी वाइज भी है, दोनों अलग अलग। कुछ लोग प्रेफर करते हैं डेस्कटॉप वगैरह में जो सस्ता जैसे ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए ये भी है, और फिर कुछ अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो उसके लिए भी ये है। ठीक है, इसमें भी देखिए आप समझ गए कि अगर आप 150-200 रुपये में रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वालिटी आप यूज़ करिए। अगर आप ज़्यादा अच्छा रिपेयर कर रहे हैं, जैसे एप्पल में लगाना है, तो आपको ऑब्वियस है कि आपको जो है अच्छी क्वालिटी रखनी पड़ेगी। अच्छा, साथ में हम इसके बारे में ग्राफिक पैड में, हाँ, ग्राफिक आईसी हीट होकर के बंद होने की प्रॉब्लम पैड की वजह से आती है, और ये इसमें अच्छे क्वालिटी का पैड होना जरूरी है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग तक जो है ड्राई ना हो। तो चलिए ठीक है, ये तो फजल सर ये बताइए कि आपके पास इसमें तो नाप आता होगा कि ये 250 ग्राम का ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेना ठीक नहीं होता, यूज़ नहीं होता इसमें, तो 250 ग्राम प्रेफरेबल है और अच्छा है। ये बॉन्ड का होता है, अच्छी क्वालिटी का है, इसमें कोई ब्लैकिश नहीं होता है, अच्छा होता है इसका। ठीक है, मैं आपको एक बात सोल्डर के बारे में बता दूं कि अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि आपको लेड फ्री चाहिए तो कैस्टर आता है 12,000 का, ये इतना ही साइज होगा 12,000 का। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो अगर आप 1000 और 800 रुपये में रिपेयर कर रहे हैं तो आप कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं एप्पल भी करता हूँ लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं भी यही यूज़ करता हूँ। मैं ये रिकमेंड करूँगा, ये अच्छी क्वालिटी का। थिकनेस आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, तो थिकनेस भी अवेलेबल है जितने भी तरह के चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में
आपके पास ये जंपर वायर भी है, ठीक है, जंपर वायर भी है। बहुत लोग खोजते हैं, वक्त में मिलता नहीं है लोगों को, तो इसलिए जंपर वायर भी लोग रखते हैं, पूछते हैं। वो हमारे पास जंपर वायर भी होता है, ट्रैक वायर भी होता है, ठीक है, वो सब भी होता है। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट अगर उसके अलावा भी आपको अगर कोई चीज चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट कोटेड वायर है, डाल सकते हैं। जो कोटेड वायर है, और आपकी इसके अलावा ऐसे तो मैं दिखाना चाहूँ तो 1-2 दिन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये देखिए 1.8 वोल्ट का ये अडेप्टर है। मिलता भी नहीं उन्हें। जो लोग RT 809F यूज करते हैं और वो 1.8 वोल्ट यानी जिसमें डुअल कोर का प्रोसेसर लगता है, अगर वो बायस प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो कभी नहीं कर पाएंगे RT 809F के साथ। उसके लिए आपको ये परचेस करना पड़ता है। एडवांस में अगर आप जाएंगे, अगर आप SBOD यूज कर रहे हैं या अगर कोई आप अच्छे क्वालिटी का प्रोग्रामर यूज कर रहे हैं जैसे Zeltec यूज कर रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन अगर आप चीप एंड बेस्ट अगर यूज करना चाहते हैं तो RT 809F ले लीजिए, साथ में 1.8 वोल्ट का ये अडेप्टर ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जो भी क्वारी है, एक करके हम ठीक है, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में जो है आपको ज्यादा चीज कवर कर दूं। ये बग कंट्रोलर का पूरा सेट है और इसके अंदर एक के अंदर मुझे लगता है 10 से ज्यादा है, ये देख सकते हैं। और ये लाइफ सेवर मैं इसको कहता हूँ बोर्ड के लिए, जहां पर PCB जल गई है, कोई कुछ जुगाड़ नहीं हो सकता है, वहां पर किसी भी हालत में बोर्ड को आप बचा सकते हैं इसको लगा करके। तो वीडियो में हमारे लैपटेक्स के चैनल पर आपने देखा होगा, बहुत बार मैंने इस पर वीडियो बनाई है कि आप कैसे अपने बोर्ड को सेव कर सकते हैं। थोड़ा सा ये भी है एक मैग्नेट, हाँ सस्ता, हाँ मैं ये जरूर पूछना चाह रहा था आपसे कि सस्ता सुंदर टिकाऊ ये जुगाड़ है आपका कि अगर आप माइक्रोस्कोप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आंख पर प्रेशर मत दीजिए, अपनी आंखों को बचाइए। जी बिल्कुल, लंबा काम करना है, लंबा काम करना है तो आपके पास एक ये होना चाहिए। जैसे इसमें बहुत सी वैरायटी हो सकती है। इसमें ये एक चार्जिंग वाली लाइट आ गए हैं इस तरह से, एक बड़ी भी मैग्नीफायर आती है, ठीक है, वो भी आप मिल जाएगी। ये क्या है फजल सर, ये बताएंगे? अच्छा, ये दीवक कार्ड, ये दीवक कार्ड है PCI स्लॉट वाला, PCI स्लॉट, ठीक है, PCI 2 के लिए, PCI 3 के लिए, ये भी एक दीवक कार्ड है। दीवक कार्ड है, बहुत रिक्वायरमेंट होती है, लोगों को बहुत सी इंक्वायरी होती है, तो ये भी हमारे पास मिलता है। इसमें और भी एक वैरायटी आ गई है, ठीक है, ये केबल के साथ है, बैटरी के साथ है, बहुत सारी वैरायटी है आपके पास। तो यहाँ पर ये सैम कनेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत, अच्छा हाँ, ये है सैम कनेक्टर, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि बिना IC निकाले अगर आप एप्पल के बायोस को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपके पास ये सैम कनेक्टर होना चाहिए। मैंने अपने लैपटॉप्स के चैनल पर ये बात बताई है कि अगर आप जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बॉल वाली IC आ रही है बायोस की, बिना सैम कनेक्टर के प्रोग्राम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये हुआ आपका सैम कनेक्टर। इसके अलावा ये कौन सा एमोमीटर, मल्टीमीटर, अच्छा ये है मिलिओमीटर। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड हो रही है तो आपको अपने टूल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको काफ़ी सालों से बताता आ रहा हूँ। मिलिओमीटर आजकल जितने लेटेस्ट जनरेशन है उसकी इम्पिडेंस जो है वो कम होती जा रही है, और कम होने में क्या है कि अगर आप नॉर्मल मल्टीमीटर से काम करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए ये डिफाइन करना कि वेदर CPU इज शॉर्ट और इट इज़ ओके। तो उसके लिए आप मिलिओमीटर यूज कर सकते हैं। हालांकि देखिए ओपनर के अगर एक बार मैं दिलदार सर को बोलूंगा कि एक बार दिखा दीजिए, ये इंसुलेटेड टेप है और वो क्लीनर है, टिप क्लीनर है, फिर ये आप ओपनर हो गए, इस तरह से है ना, बहुत कुछ है। ये तो देखिए मेरा ये ऑफिस जो है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा थोड़ा आइटम है। मेरा यहाँ पर 3 गोडाउन है, अगर मैं अभी आपको ले जाके दिखाऊंगा, वहाँ पर ठूस ठूस के सामान भरे पड़े हैं। ये कुछ आइटम है जो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए, मैंने पहले से बता दिया था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखिए आजकल वैसे कम यूज़ होता है, ये आपका FL है, यूनिवर्सल FL। ये भी अगर आपको चाहिए, ख़त्म तो नहीं हुआ टेक्नोलॉजी, कोड टू ड्यू भी आज भी रिपेयर करते होंगे आप, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। मात्र 150 रुपये में एक से तो आप पूरे लैपटॉप की लाइफ बचा सकते हैं। तो ये एक बेसिक, हाँ बॉल्स एक BG मशीन आपके पास होनी जरूरी है। नहीं भी है तो IO आजकल आ रही है बॉल वाली, उसके लिए आपको ये चाहिए होगा। तो ये फजल सर आपने बहुत अच्छा चीज दिखाया। इसमें कौन कौन सा नंबर आता है? 2.2 से लेकर 0.65 तक। अगर आप मोबाइल का भी काम करते हैं तो काम हो जाएगा। 0.6 तक। 0.2 तो अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, बहुत रेयरेस्ट। LP 8550 का अगर नाम सुना होगा, वो 2 से वो हो जाएगी। बाकी मैं 0.5 यूज करता हूँ IO के लिए, और ICs के लिए 0.4 और 5 काफ़ी होती है। तो ये बॉल आप ले सकते हैं IO प्रोग्रामिंग, IO को रिवॉल्व करने के लिए। स्क्रैप बोर्ड से निकाल करके ओके बोर्ड में लगा सकते हैं आप।
इस बॉल से। तो फजल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है थोड़ा सा बताया कि आपके पास क्या क्या बेसिक टूल्स है। तो मुझे लगता है कि ये तो हम लोगों का अभी ये फर्स्ट, हाँ, ये फर्स्ट बेसिक है। ये मैंने बेसिक टूल्स के बारे में बताया जो एक सेटअप पर होना ही चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ भी होती है। फिर आप अगर नेक्स्ट टाइम आप आके हम लोग हाँ अगली बार जब वीडियो बनाएंगे तो हम लोग के उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आगे भी लाते रहेंगे आपके लिए। और आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपका जो रिक्वायरमेंट है, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है आप यहाँ पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।